हेलो फ्रेंड्स, हीरा दुनिया की कीमती तरीन चीजों में से एक है। लेकिन हीरा इतना कीमती क्यों होता है, डायमंड बनता कैसे है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हीरे इस दुनिया में एग्जैक्टली कब से हैं ये तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन 300 साल पहले तक सब कॉन्टिनेंट, जहां आज पाकिस्तान और इंडिया हैं, यहाँ से थोड़े बहुत हीरे मिला करते थे। 1725 में ब्राज़ील में भी हीरे दरियाफ्त हुए, लेकिन इनकी तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन फिर हीरों का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ये 1867 की बात है, जब साउथ अफ्रीका में एक 15 साला लड़का इरेस्मस जैकब्स अपने घर के पास मौजूद एक दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर था। यहाँ इसको एक बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला। बहुत जल्द हीरों की तलाश में लोग इसी इलाका में पहुंचना शुरू हो गए और इस तरह दुनिया में बाकायदा हीरों की खोज शुरू हो गई। अब ये तो बात हीरों की तारीख की हो गई, लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि ये हीरे बनते कैसे हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें ज़मीन के 150 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एक काला पत्थर मौजूद होता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट कार्बन कहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यही काला पत्थर दरअसल हीरा बन जाता है। यानी हीरे बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये ट्रांसपेरेंट कार्बन होता है। दोस्तों, ज़मीन के 150 किलोमीटर नीचे शदीद हीट होती है। ये काला पत्थर 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस हीट में मौजूद होता है। इसके बाद ज़मीन की गहराई का शदीद प्रेशर इस हीट के साथ मिलकर इस काले पत्थर को हीरा बना देता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम ज़मीन के इतना नीचे जाकर हीरों की तलाश कैसे करते हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आज तक सबसे गहरी खुदाई 12 किलोमीटर तक हुई है। 150 किलोमीटर ज़मीन के नीचे जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर हमें हीरे मिलते कैसे हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। हीरे ज़मीन की गहराई से ऊपर आतिशफशां लावा में आते हैं। ये खास किस्म का आतिशफशां लावा होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। यानी हीरे खुद ब खुद ज़मीन के नीचे बनकर ज़मीन के ऊपर भी आ जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये खुद ब खुद ज़मीन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो ये इतने महंगे क्यों होते हैं। इसकी वजह यह है कि हीरों को फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल हमें ज़मीन से हज़ारों मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल्स पत्थरों में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हीरा भी इन्हीं में से एक है। इसीलिए हीरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जब हीरा मिलता है तो ये एक पत्थर में जुड़ा हुआ होता है। ये एक आतिशफशां पहाड़ होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, दुनिया में किम्बरलाइट रॉक्स बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए हीरों को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लोगों को ये पत्थर दिखते हैं तो लोग वहाँ खुदाई करना शुरू हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से हीरे मिल जाएं। इस काम में 20-20 साल लग सकते हैं और फिर इस जगह ड्रिलिंग करना भी एक और मुश्किल प्रोसेस होता है। दुनिया में जहाँ से भी हीरे मिले हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई कर लेते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या हम हीरों को खुद भी बना सकते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट कार्बन को लेकर क्या हीरों को खुद बनाया जा सकता है। दुनिया में बहुत से लोगों ने ये कोशिश भी कर ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हीरों को बनाने के लिए शदीद प्रेशर की ज़रूरत होती है जो ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। 1950s में एक ऐसी मशीन ईजाद की गई जिसमें कार्बन डालकर हीरा बनाया जा सकता था, लेकिन इससे बनने वाले हीरे बहुत छोटे होते हैं और इनकी कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।